सभी मेरे भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम। क्या लता मंगेशकर ने अम्बेडकरवादी गाना गाने से मना कर दिया था? लता मंगेशकर का नाम एक विवादास्पद जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि उन्होंने अम्बेडकरवादी गीत गाने से इनकार कर दिया था। हिंदू संस्कृति और पहचान की समर्थक लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जो आमतौर पर किसी भी विवाद से दूर रहती थी। उन्हें लोकप्रिय होने के लिए किसी सस्ते हथकंडे की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सफलता के लिए कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया और जिस कला के लिए वो जानी जाती है उसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये कारण है कि वह किसी भी उभरते कलाकार के लिए एक प्रेरणादायक शख्सियत के रूप में खड़ी है। संगीत की हर विद्या में पारंग उन्हें संगीत अपने पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिला था। उनके पिता कोंकणी सरस्वत थे जबकि उनकी मां गुजराती थी। एकता में विश्वास रखने वाले परिवार के साथ मतभेदों में नहीं, उनके खून में सिद्धांत की भावना थी। उनकी मृत्यु के बाद अम्बेडकरवादी आंदोलन के तथाकथित कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष वर्ग ने दावा किया है कि वह ब्रह्मांडवादी विचार सिद्धांत का प्रतीक थी जो तथाकथित दमनकारी विचारों में से एक है। मराठी दलित कलाकारों और कविताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भीम गीत पर गाना गाने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया था और उन्होंने ऐसा कोई भी गीत गाने से इनकार कर दिया था। कई और कलाकारों के नाम वामन दादा कार्डस से शुरू होते हैं जो अपने लिखी विद्रोही गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस सूची में दलित पैंथर आंदोलन के दिग्गज नामदेव डसाळ और राजा ढाले शामिल है। इस सिद्धांत को आधार बनाने के लिए अक्सर वामन दादा कार्डस की एक कथित अनौपचारिक बातचीत का संदर्भ दिया जाता है। इस तथाकथित संस्मरण में वामन दादा कार्दर ने कथित और तौर पर कहा था कि वह लता दीदी के घर उनसे भीम गीत गाने का अनुरोध करने गए थे। वामन दादा कार्दक के हवाले से आगे कहा गया है कि उन्होंने उन्हें स्वादिष्ट भोजन की पेशकश की लेकिन भीम गीत गाने से इनकार कर दिया। उसके मुंह में ऐसे शब्द डाले जाते हैं जैसे त्या महाराजांचे गाने में गाना नहीं, जिसका मतलब है कि उस महार व्यक्ति का गाना नहीं गाऊंगा। इस पूरी थ्योरी का ऐसी सुनी सुनाई बातों के लिए अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। मित्रों, लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में 30,000 से भी कई गाने गाए हैं। उनमें से एक भी बाबा साहेब आम्बेडकर का उसमें गाना नहीं है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। तब तक जय भीम, जय संविधान।